दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अजान और हनुमान चालीसा को लेकर चल रहे विवाद के बीच वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने घर पर लाउड स्पीकर टांग दिया है, जिसमें महंगाई को लेकर चर्चित गाना सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते बजाया जा रहा। शहर के लक्सर क्षेत्र में मिसिर बोखरा इलाके में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर अपने घर के ऊपर बड़ा लाउड स्पीकर लगाकर पूरे दिन ये गाना बजाया है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने तत्कालीन यूपी सरकार के खिलाफ इस फिल्मी गाने का खूब इस्तेमाल किया था। रविवार को गाने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में महंगाई, बेरोजगारी और अपराध का जिक्र करने वाली तख्तियां को लेकर भी प्रदर्शन किया है। लाउड स्पीकर टांगने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और इलाके के पूर्व पार्षद रविकांत विश्वकर्मा ने बताया कि सरकार मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अजान और हनुमान चालीसा का सहारा ले रही, जबकि असल मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, अपराध और शिक्षा का है। उन्होंने कहा कि वह अपने लाउड स्पीकर के जरिए न केवल को जागरूक कर रहे हैं बल्कि उनसे अपील भी कर रहे हैं कि वह भी अपने घरों की छतों पर इसी तरह का लाउड स्पीकर लगाकर सरकार को घेरने का काम करे। वहीं एक अन्य समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता संदीप मिश्रा से जब पूछा गया कि पुलिस प्रशासन लाउड स्पीकर उतरवा रही और बगैर परमिशन उसको नहीं लगाया जा सकता, तो उनका जवाब था कि उन्होंने किसी सार्वजनिक स्थल पर लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया बल्कि अपने घर की छतों पर किया है और वह भी सुप्रीम कोर्ट के मापदंडों के अनुसार किया है। हाल ही में एनडीए से बाहर हुए विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बोचहा उपचुनाव परिणाम के बाद बीजेपी इशारों में हमला बोला। पत्रकारों से बात करते हुए सहनी ने कहा कि हम बोचहा विधानसभा उपचुनाव में वीआईपी पर विश्वास दिखाने के लिए लोगों को धन्यवाद देते हैं। हम जीतने के लिए लड़े लेकिन सफल नहीं हुए। हम जीत के लिए अमर पासवान को बधाई देते हैं। हमारी हार में ही हमारी जीत है। मुकेश सहनी ने जोर देकर कहा कि भाजपा 36,000 से अधिक मतों से उपचुनाव हार गई है। बीजेपी के राज्य स्तर के नेताओं के लिए अभी भी आत्मनिरीक्षण के लिए समय है और उन्हें केंद्रीय भाजपा नेताओं को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा को 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में अधिक झटका लगने वाला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार फ्री बिजली के शर्त पर घिर गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनरल कैटेगरी को फ्री से 1 यूनिट ज्यादा खर्च होने पर पूरा बिल चुकाना होगा। इसके बाद विरोधी हमलावर हो गए। भाजपा के प्रदेश महासचिव सुभाष शर्मा ने सीएम भगवंत मान से सवाल पूछा कि जब यह गारंटी दी थी तो क्या बताया था कि जाति के आधार पर इस योजना का लाभ देंगे। शर्मा ने पूछा कि क्या सामान्य वर्ग में गरीब परिवार नहीं है। उन्होंने इसे सामान्य वर्ग लोगों के साथ अन्याय और धोखा करार दिया है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार अभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देगी। पंजाब में बिल 2 महीने के बाद आता है, यानी एक बिलिंग साइकिल पर 600 यूनिट मुफ्त बिजली मिली। इसी में पेश है कि अगर एससी, बीसी, फ्रीडम फाइटर और बीपीएल फैमिली ने 2 महीने 600 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च की है तो उन्हें सिर्फ उन्हीं अतिरिक्त बिजली का बिल देना होगा। जनरल कैटेगरी को लेकर विपक्षियों का आरोप है कि अगर 600 यूनिट से ज्यादा यानी अगर 1 यूनिट अतिरिक्त बिजली खर्च हुई तो पूरी 601 यूनिट का भी बिल देना होगा। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने ट्विटर पर अंग्रेजी अखबार की एक रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भी साझा किया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत वैश्विक कोविड की मौत को सार्वजनिक करने के WHO के प्रयासों को रोक रहा है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी जी ना तो सच बोलते हैं और न ही दूसरों को बोलने देते, वह अभी भी झूठ बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि कोविड के दौरान सरकार की लापरवाही के कारण 5 लाख नहीं बल्कि 40 लाख भारतीय की मौत हुई है। अपनी जिम्मेदारी निभाए मोदी जी, हर पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दे। भारत ने शनिवार को देश में कोविड-19 से मृत्यु दर का अनुमान लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इस तरह के गणितीय मॉडल उपयोग भौगोलिक आकार और इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश के लिए मृत्यु आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है।
पंजाब में सत्ता हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में पैर जमाना शुरू कर दिया। दूसरे दल के नेताओं को जोड़ने का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही आपका फोकस समाज के अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को अपने साथ जोड़ने का भी है। इसी कड़ी में गुरुग्राम के समाज सेवी विनोद नंबरदार को आप में शामिल कर लिया गया। गुरुग्राम के समाज सेवी विनोद नंबरदार ने रविवार को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी के हरियाणा राज्य के प्रभारी सुशील गुप्ता, हरियाणा सह प्रभारी महेंद्र चौधरी और अशोक तंबर ने विनोद नंबरदार को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इससे पहले हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अशोक तंबर भी आप में शामिल हुए थे। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद विनोद नंबरदार ने कहा कि उन्हें किसी भी पद की लालसा नहीं है। वे पार्टी से आम आदमी पार्टी की सेवा करने के लिए ही जुड़े हैं। राजनीति में रहकर भी जनता की सेवा कार्य जारी रहेगा। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। हरियाणा की राजनीति का भविष्य आम आदमी पार्टी ही है। दिल्ली के जहांगीरपुर और देश के दूसरे हिस्सों में रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प होने के बाद बिहार सरकार भी सतर्क हो गई। इसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसे मामलों को लेकर बिहार में सतर्कता बरती जा रही है और सही तरीके से जांच हो रही। उन्होंने दिल्ली के जहांगीरपुर में हुई घटना को लेकर कहा कि बिहार में अभी भी स्थिति बहुत अच्छी। हनुमान जयंती के मौके पर शनिवार को शाम के करीब 4 बजे दिल्ली के जहांगीरपुर में शोभा यात्रा निकल रही थी। यात्रा जैसे ही कुशाल चौक पर पहुंची, किसी बात को लेकर कहा सुनी के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए। थोड़ी देर बाद कहा सुनी बवाल में बदल गई। इसके बाद हिंसा भी फैल गई। दोनों तरह से पत्थरबाजी शुरू हो गई। सार्वजनिक संपत्ति के साथ तोड़फोड़ की गई। गाड़ियों में आग भी लगा दी गई थी। बता दें कि 13 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर बिहार के मुजफ्फरपुर में जुलूस के दौरान ईदगाह और मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने को लेकर तनाव फैल गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं कई अन्य लोगों को हिरासत में लेकर छानबीन की जा रही। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।